Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने सजाए मौत का ऐलान किया। कुलभूषण जाधव जो कि पूर्व नौसैनिक भारतीय नौसैनिक रहे हैं, जाहिर है इस पर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है और सरकार ने इस पर अपना विरोध जताया है और चेतावनी भी दी है पाकिस्तान को। आखिर भारत सरकार के पास क्या कुछ विकल्प है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ कदम भारत सरकार इस मामले में आगे उठा सकती है, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। दो मेहमान इस समय स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ जी पार्थसारथी जी हैं जो कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पार्थसारथी जी आपका। और हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन से आते हैं। दो मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन इससे पहले ये बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं और दोनों की राय लें। आइए जरा इस मामले पर क्या कुछ पृष्ठभूमि है इस मामले की, इस पर एक नजर डाल लें। पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारत में सड़क से संसद तक गहरा रोष है। संसद में सभी दलों ने एकजुट होकर इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। सरकार ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी कि कुलभूषण की रिहाई के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक ले जाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। कुलभूषण मामले पर भारत सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और ये संदेश भी दे दिया है कि अगर जाधव को फांसी की सजा दी गई तो पाकिस्तान द्विपक्षीय रिश्तों पर अंजाम भुगतने को तैयार रहे। वहीं अब पाकिस्तान कह रहा है कि कुलभूषण मामले में अपील करने के लिए 60 दिन का वक्त है। उधर अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों ने भी पाकिस्तान की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ने का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत का फैसला अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है। बहरहाल भारत सरकार ने इस मामले पर अपने कड़े रुख से ये साफ संकेत दे दिया है कि उसके सभी विकल्प खुले हैं और वो कुलभूषण को न्याय दिलाकर रहेंगे। तो कुलभूषण को न्याय और भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि कुलभूषण जाधव की रिहाई हो। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, जी पार्थसारथी जी और मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हमारे साथ हैं। पार्थसारथी जी, ये जो पाकिस्तान की कहानी आई है सभी को ये बड़ी अविश्वसनीय लग रही है, कोई इसको फिल्मी कहानी कह रहा है। जाहिर है इसमें तथ्यों का अभाव है, सबूतों का अभाव है और एक प्रकार की कहानी गढ़ के भारत की तरफ सरकाई गई है। क्यों इस प्रकार का ये जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, क्यों इस तरह की बात, और इसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या कहते हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, पहली बात जो हमें समझना चाहिए कि फिलहाल सेना और चुने हुए सरकार के बीच तनाव है। सेना प्राथमिकता के रोल अदा करने चाहती है और उन्होंने संविधान का संशोधन भी करवाया, जो अब पाकिस्तान के संसद कह रहे हैं कि शायद हमने गलत किया, जिसके तहत आतंकवाद के विषयों में एक आम नागरिक भी ये जो सैनिक अदालत हैं उनके सामने उनका मुकदमा चल सकता है। और दूसरी बात ये जो अभी संविधान संशोधन हुआ है वो दोहराया गया है, 3 साल पहले किया गया था, उसमें अगर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करें और दोषी पाए जाएं और सेनाध्यक्ष ने अनुमति दे दी तो उसके बाद कोई अपील नहीं। उन्होंने इसका उपयोग तो नहीं किया, आर्मी एक्ट का उपयोग किया, लेकिन आर्मी एक्ट के तहत अगर अदालती कार्रवाई हो तो गुप्तचर रूप से होता है, तो कोई पूछताछ तो कर नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात ये, उसमें अपील रहता है जो राष्ट्रपति तक जाता है। मतलब ये कि फांसी के फंदे उसके गले पर लगा के रखो, लेकिन अपने समय पर जो भी कार्रवाई करना है करो और बीच में ब्लैकमेल करो इंडिया को। ये उनका मकसद रहा है, ये हमें समझना चाहिए। हाँ, अब अदालती कार्रवाई से उनको दोषी पाया गया है, लेकिन अपील है और ये जो एक अब कूटनीतिक राजनीतिक मामला शुरू होने वाला है, मैंने देखा है, पहले भी हुआ है। सिर्फ एक फर्क है कि जब पहले लोग हमारे पकड़े गए वहां पाकिस्तान के अंदर तो वो पासपोर्ट के साथ बिना थे। कोई हम जासूस भेजें तो पासपोर्ट सहित नहीं भेजते। बिल्कुल, इनका पासपोर्ट पकड़ा गया और इसमें पाकिस्तान भी
पकड़ा गया। हमारे साथ जनरल ध्रुव कटोच। जनरल साहब, आप क्या मानते हैं खासतौर से भारत के सामने अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिस तरह की अपनी प्रतिक्रिया जताई है, बिल्कुल साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है, क्या कुछ विकल्प हैं भारत के सामने कुलभूषण की रिहाई के लिए? नहीं, ये तो फिलहाल तो कुलभूषण जो है ये तो पाकिस्तान के अंडर अरेस्ट है और उसको तो वहां पर भी सजा सुनाई देगी। तो इस प्रकार से भारत तो उसको वापस ला नहीं सकता है। इसमें दो चीजें, एक तो उन्होंने पाकिस्तान ने कहा है कि इसको टेररिस्ट मान रहे हैं और दूसरी चीज उसको स्पाई भी मान रहे हैं। अब ये दोनों चीजें एक साथ चल नहीं सकती है, या तो वो स्पाई हो सकता है, जासूस हो सकता है, या तो वो टेररिस्ट हो सकता है। अगर वो जासूस है और वो जासूस मान रहे हैं कि कुलभूषण जाधव जासूस है, बेशक कि उन्होंने ईरान से उसको पकड़ा, खबरों में से जो आया था वो ईरान में पकड़ा गया और उसको वहां से फिर बलूचिस्तान में दिखाया गया। तो अगर वो स्पाई है तो किस नतीजे से एक मिलिट्री कोर्ट उसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से ट्राई कर रहा है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। उसको किस प्रकार से वो पावर दे दी है। तो जैसे पास्टर साथी साहब ने थोड़ी देर पहले बताया है, ये तो एक चीज तो सामने आती है कि हो सकता है कि उनके सरकार के बीच में जो सिविलियन गवर्नमेंट है और मिलिट्री के बीच में तनाव है। पहले से भी तनाव होते रहे हैं और वो मेरे ख्याल से वो अभी तक भी आगे चलते रहे हैं। लेकिन मेरे अपने विचार से मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान हमको इस समय पर कुछ मैसेज देना चाहता है। क्या ये अपनी तरफ से देना चाहता है या वो चीन के इशारे से देना चाहता है? इसको तो मैं एक तरफ से और से भी जोड़ता हूं कि कुछ दिन पहले चीन ने बहुत विरोध जताया था कि दलाई लामा तवांग में क्यों गए। अभी वो तो हमारा अंदरूनी मामला और चीन को इसके बीच में आना नहीं चाहिए था, लेकिन चीन बीच में आया। तो हो सकता है कि और पाकिस्तान और चीन के संबंध बहुत गहरे हैं और एक तरफ से कई लोग कहते भी हैं कि पाकिस्तान एक कॉलोनी सा बन गया है चीन का। तो चीन की हो सकता है कि ये जो कार्रवाई की है ये चीन के दबाव से भी की हो। इसके साथ मैं अपनी इंटरनल सिचुएशन के साथ भी इसको जोड़ना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमेशा लगा रहा है हिंदुस्तान के बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, जैसे कि कश्मीर में करता जा रहा है। और ये मेरे ख्याल से इसके साथ भी मैं इसको जोड़ सकता हूं, ये एक डिलिबरेट प्लॉय है पाकिस्तान की सेना की हिंदुस्तान में तनाव पैदा करने के लिए, डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए। और मेरे ख्याल से वो अपनी तरफ से एक बागनी चिप भी अपने पास रखना चाहता है। मतलब आप ये जनरल साहब आप ये कह रहे हैं कि एक तीर से दो निशाने करना चाहता है पाकिस्तान। मतलब एक तरफ भारत को टारगेट करो, दूसरी तरफ चीन को खुश करो। पार्थसारथी जी, लेकिन एक सवाल जो मैं जानना चाह रही थी कि अब जिस तरह की ये कार्रवाई हुई है, भारत कह रहा है कि ये एक तरह का पूर्व नियोजित हत्या जैसा मामला है, आप करें तो क्या अब हमारे पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं? हाउ टू गो अबाउट इट? देखिए, ऐसे कई ऑप्शंस हैं जिस पर शायद चर्चा करना उचित नहीं होगा, जिन्हें हमने पहले इस्तेमाल किया है और अब भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इन लोगों ने हर एक विकल्प को खुला रखा है और सबसे महत्वपूर्ण वो है कि अपील पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेंगे। राष्ट्रपति के मतलब सरकार का मतलब सेना, क्योंकि फिलहाल और भविष्य में निकट भविष्य में कम से कम सेना का ही सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। कुछ फिलहाल नवाज शरीफ में और दबाव लगा लेने के लिए सेनाध्यक्ष विपक्ष के नेता इमरान खान से मिले। ये भी बात हमें याद रखना चाहिए कि उनके अंदरूनी राजनीति क्या है। लेकिन जैसे कि जनरल साहब ने कहा, वो दबाव पर हैं आतंकवाद के विषय पर, ध्यान वो किसी और भटकाना चाहते हैं, लोगों को कहना चाहते हैं कि भारत ये भी कर रहा है। लेकिन अगर जर्मनी के राजदूत और ईरान के राजदूत ये कहें कि ये शख्स कुलभूषण वहां ईरान में पकड़ा गया, तो इसका मतलब क्या? इनका विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय तौर से क्या है? कुछ ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बात ये उस समय हो रहा है जब कश्मीर में तनाव है और उस तनाव को भड़का रहे हैं पाकिस्तान। तो एक तरफ से इससे भारत पाकिस्तान रिश्तों पर वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और उसके जरिए कश्मीर पर। जी, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो वैश्विक अगर हालात में देखें तो पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में अलग थलग पड़ा हुआ है और अपनी इस स्थिति से उबरने के लिए फिलहाल उसने ये हथकंडा अपनाया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं कुलभूषण को न्याय को लेकर और हमारे साथ दो मेहमान जी पार्थसारथी जी और मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, जिस तरह से अभी आतंकवाद की बात कर रहे थे, हमने देखा है कि आतंकवाद को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग रहा है वो दुनिया में, और भारत ने जिस तरह से एक आक्रामक नीति अपनाई है खासतौर से पाकिस्तान को इस प्रकार से उसको बिल्कुल दीवार तक ले जाने में, क्या आपको लगता है कि उसी की हताशा और उसी की बौखलाहट का भी एक बहुत बड़ा नतीजा है जो कि हमारे सामने है? नहीं, एक तो ये पक्का कारण है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने उग्रवाद को फैलाया है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान ने खास करके हमारी सरकार की जो और हमारी जो विदेश नीति है, पूरे विश्व में हमने बहुत जोर दिया है पाकिस्तान की ये करतूतें बिल्कुल सामने जाहिर करने में। जी। और वो इतनी अच्छी तरह से हो गया है कि अभी मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान उस बात से भी घबरा रहा है, और उनकी तरफ से जो भी उनके अखबारों में जो भी उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी उनके लेखक हैं, वो भी इस विषय में लिखते हैं कि देखिए हिंदुस्तान ने हमको टेररिस्ट स्टेट बना के रख दिया है। तो एक तरफ से ये दुनिया का अटेंशन चेंज करना चाहते हैं, ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान जो बोल रहा है ये खुद ही हमारे ऊपर कर रहा है, बलोचिस्तान में ये इस प्रकार की टेररिज्म की हरकतें कर रहा है, और एक कुलभूषण यादव हमने यहाँ पर पकड़ा हुआ है जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है। तो एक तो ये टेंशन डाइवर्टिंग टैक्टिक्स भी है, लेकिन जहां तक हमारा अपना इसका जो काउंटर है, मेरे अपने ख्याल से हमको सिर्फ कुलभूषण यादव को ये सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के साथ कई मुद्दे हैं, और सबसे ज्यादा मुद्दा जो हमारा है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और इसलिए जब भी हमने पाकिस्तान का जवाब देना है, तो वो सिर्फ एक मुद्दे का नहीं है, मेरे ख्याल से एक कॉम्पोजिट जवाब होना चाहिए जो कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जितने भी विषय सबको एक साथ जोड़ के इसका फिर हमको एक कड़ी नीति बना के मेरे अपने विचार से इसका जवाब देना चाहिए। जी, जिस तरह से पार्थसारथी जी राजनय के जो एक नियम होते हैं उनका उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है, इस तरह की भी बात आई है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक भारत इस मामले को लेकर जाएगा? नहीं, लोग समझते नहीं हैं कि अगर आप कोई समस्या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को ले जाएं तो दोनों पक्षों का सहमति होनी चाहिए इस तरह के विषयों पर। वो सहमति हम शायद मिल भी जाए, हम उसे नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे द्विपक्षीय संबंध का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो। आप इस पर शुरू करें, वो कश्मीर पर शुरू करेंगे, और वो हमारे विदेश नीति के विरोध में है, क्योंकि हमारा अनुभव यही रहा है कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है तो लोग छोटे देश का समर्थन करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सही है किसका गलत है। तो शिमला समझौते के बाद हर एक सरकार ने यह तय कर दिया है, अगर वो जो भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव थे वो अब सही नहीं है, और सब हर एक मामला द्विपक्षीय तौर से किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के को आकर्षित नहीं करें कि हो क्या रहा है। तो कूटनीति का तरीका ये है कि इस मसले के हल के लिए और इस समस्या के हल के लिए हम द्विपक्षीय तौर से जाएंगे, लेकिन सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम अवगत करवाएंगे ताकि उनके समर्थन हमारे साथ रहे। तो जरूर मैं समझता हूं कि अब तक जहां तक मैंने देखा इस तरह के विषय पर दुनिया में हमारे हर एक डिप्लोमेटिक मिशन को सूचना पहुंच गया होगा कि ये हुआ, ये असलियत है और आपको ये करना है। जी। तो वो संदेश तो मेरे राय में चला गया है। तो कूटनीति जो रणनीति हम अपनाते हैं ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाओ, लोगों को समझाओ कि असलियत क्या है, और उसके अलावा इसका हल द्विपक्षीय होगा। द्विपक्षीय इसलिए कि अगर ये इनके पास कुलभूषण यादव है या ऐसे कोई है, ठीक है, लेकिन हमारे पास भी दबाव के कई विषय हैं, तरीके हैं, विषय हैं, इसका हम उपयोग करेंगे। जी, लेकिन जनरल साहब, जैसे कि सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अगर इस पर आगे बढ़ता है तो वो द्विपक्षीय संबंध जो हमारे बीच में है उसका अंजाम भुगतने के लिए भी वो तैयार रहे। इसका क्या मायने? नहीं, मैं तो हमेशा पहले से ही कहता हूं कि पाकिस्तान को हम तो सिर्फ चेतावनी देते आए हैं, लेकिन कोई कड़ा एक्शन अभी तक लिया नहीं है। और ये टेररिज्म के ऊपर है। अभी टेररिज्म का विषय यादव साहब के साथ भी जुड़ गया है। अब ये दो विषय हो गए, मेरे ख्याल और भी कई विषय होंगे। मेरे अपने ख्याल से
कुछ काम तो हमको करना ही चाहिए, लेकिन फिलहाल उन्होंने अभी तक किए नहीं है। एक तो पाकिस्तान को तो टेरर स्टेट कम से कम हिंदुस्तान को तो डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ये एक रेजोल्यूशन पास भी हो रहा था, लाया गया था लोकसभा में, लेकिन उसके बाद वो आगे जाके टेबल हुआ नहीं। ये प्राइवेट मेंबर्स बिल हुआ था, लेकिन उसको आगे नहीं ले जाया गया। मेरे ख्याल से उसको आगे ले जाना चाहिए था। एक जो पार्लियामेंट में होता है, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि हम इस विषय से सीरियस है। अगर हम अमेरिका को बोलते हैं कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करो, तो अमेरिका का सीधा जवाब होता है आप लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। एक तो ये है। दूसरा, हमारे पास काफी दूसरे तरीके से लीवरेजेस भी हैं, ट्रेड का लीवरेजेस है, पानी का लीवरेज है, उनके जासूस भी हमारे पास है, हमने भी पकड़े हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लीवरेजेस तो कई है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि ये कुलभूषण जाधव का जो केस है उसको एक तरफ से नहीं देखना चाहिए। ये पूरी ओवरऑल एम्बिट जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस है, उस पूरे रिलेशनशिप को साथ देखना चाहिए, और उस रिलेशनशिप के ऊपर हमको जवाब देना चाहिए, ना कि सिर्फ एक वन ऑफ केस का कि भाई कुलभूषण यादव के साथ ये हुआ तो इसलिए हिंदुस्तान ये करेगा। मेरे अपने ख्याल से ये सही रास्ता नहीं होगा। ये ओवरऑल रिलेशनशिप के ऊपर मतलब इसको एक वन ऑफ मामले की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको एक पूरे मुद्दे को जो है, जो इसके अलग अलग आयाम है, उनकी दृष्टि से भी हमें देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक लेते, तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहे हमारे साथ चर्चा में। कुलभूषण जाधव मामले पर बातचीत कर रहे हैं, और भारत क्या कुछ एक्शन ले सकता है, क्या कदम उठा सकता है, इस पर भी बात कर रहे हैं। दो मेहमान हमारे साथ हैं और फाइनल कमेंट्स का ही अब वक्त बचा है। पारसाती, जैसे कि आप शुरू में कह रहे थे कि नवाज शरीफ और सेना वर्सेस सेना, इसका भी एक मामला है, तो उस एंगल से हम इस पूरे के पूरे मामले को कैसे समझें और कहां इसको स्थान दें? देखिए, मेरी राय ये है कि जो भी हो रहा है सीमा पर, उसके लिए सेना जिम्मेवार है। हाँ, नवाज के भी कुछ पुराने रिश्ते थे लश्कर जैसे ग्रुपों के साथ, लेकिन फिलहाल ये फौज के हाथ में है पूर्ण रूप से। मैं समझता हूं कि एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए पाकिस्तान को और दुनिया को कि हम हर विषय पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता आतंकवाद रहेगा और उस पर हम अड़े रहेंगे। ये नहीं कि आज हमने कुछ कह दिया और कुछ कर दिया। इसमें एक दृढ़ता की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो मीटिंग्स होने थे डीजीएमओस के बीच, जिस पर ये चर्चा होना था, नवाज शरीफ ने आश्वासन दिया, लेकिन फौज ने इससे इनकार कर दिया कि वो एक किस्म से सिर्फ अभी तो फोन में बात करते हैं, कि मिलकर बात करें और रास्ता ढूंढें कि ये घुसपैठ कैसे रोक सकते हैं, समस्या क्या है। क्योंकि जब फौज जो शरारत फौज करता है, हम बात करते हैं सेना से जिनका कोई अधिकार नहीं, सरकार से तो उनका कोई अधिकार नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये जो रणनीति हमने अपनाना चाहिए, स्पष्ट कहना चाहिए कि सेना के साथ बात करेंगे, चाहे डीजीएमओ के लेवल हो, चाहे वाइस चीफ के लेवल में हो, उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। तो ये इस पर हमें दृढ़ता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जानती है, अफगानिस्तान भी जानता है कि चुने हुए सरकार को आतंकवाद से ज्यादा कोई संबंध नहीं है। ये पूरे आर्मी और आईएसआई के हाथ में। अगर गुप्तचर सेवाओं के बीच बातचीत की जरूरत है, मिलें, लेकिन अगर हम राजनीतिक स्तर पर उठाएं और जरा जल्दबाजी से या दूसरे विषयों पर बात करें, तो पाकिस्तान उसे पलट देता है और प्राथमिकता आतंकवाद में नहीं रहता। देखें आप कैसे आगे ले जाते हैं। लेकिन अब जो भी हम करें, ये दुनिया को स्पष्ट करना चाहिए प्राथमिकता। अफगानिस्तान भी यही कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर, बिल्कुल दक्षिण एशियाई देशों से ये दुनिया को समझाना चाहिए कि प्राथमिकता पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है। जी बिल्कुल, जिस तरह से साथ में भी अलग थलग रखा पाकिस्तान को, उसका भी काफी असर पड़ा और संदेश क्या क्या फाइनली आप मानते हैं कि भारत को इस समय संदेश देना चाहिए दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी, और कुलभूषण के न्याय का जो मसला है जो कि इस समय फौरी तौर पर उभरा है, इसको लेकर? इस समय पर तो हमारे विदेश मंत्री ने तो साफ कह दिया है कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे अगर वो
डेथ पेनल्टी को आगे एग्जीक्यूट कर देगा। तो वो तो मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही तरह से चला गया है। मेरे अपने विचार से इंडिया में अपनी खुद की जो हमारी जो इंटरनल सोसाइटी है, दोनों ऑपोजिशन का और सरकार का एक ही आवाज में बातचीत करना चाहिए। दूसरी, हमारी सिविल सोसाइटी में भी कई लिबरल्स अभी तक भी आ जाते हैं और वो पाकिस्तान को फ्रेंडशिप का हाथ अभी तक भी दिखाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये सब कार्रवाइयां बंद होने चाहिए। और तीसरा कदम जो एकदम ले जाने, पूरे स्पोर्टिंग कंटैक्ट पाकिस्तान के साथ पूरे फिलहाल बंद कर दीजिए। जी, मेरे ख्याल से इसी नोट पर हम अपनी बातचीत बंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आपका।